नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 90% का इजाफा। जानिए कब से शुरू होगा नए वेतन आयोग पर काम। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए पूरे 10 साल होने वाले हैं। ऐसे में कर्मचारियों के लिए पुरानी सैलरीज में गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से कर्मचारियों द्वारा लगातार नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार अब कर्मचारियों के लिए जल्द ही नए वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। जानिए कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ऐसे में सरकार ने 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया था। इस हिसाब से 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। पिछले काफ़ी समय से केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। सरकार अब 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए कार्य काफ़ी तेज़ी से कर रही है। वित्त मंत्रालय जल्द लेगा मंजूरी। वित्त मंत्रालय से जुड़े उच्च अधिकारियों ने संकेत देते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद आयोग द्वारा अपना कार्य अप्रैल 2025 से शुरू किया जा सकता है। इसके बाद आयोग वेतन वृद्धि के फॉर्मूले और फिटमेंट फैक्टर पर सोच विचार करेगा। हालांकि इसको लागू होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि सिफारिशों को लागू करने में लगभग 18 महीने का समय चाहिए होता है। इस हिसाब से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इस वेतन आयोग को जनवरी 2026 तक लागू नहीं कर पाएगी। सरकार जल्द करेगी ऐलान। केंद्र सरकार जैसे ही 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे देती है, वैसे ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और डेटा कलेक्शन को भी इसी समय से शुरू किया जाएगा। वेतन आयोग के तहत पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को भी 2025 के अंत तक सौंपा जा सकता है। सरकार 2026 के केंद्रीय बजट में इस आयोग के लिए आर्थिक परेशानी पर खड़ी कर सकती है। इसके बाद सरकार 2026 के वित्तीय वर्ष में 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का ही होता है। सूत्रों की माने तो फिटमेंट फैक्टर को 1.90% के हिसाब से तय किया जा सकता है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.9% के हिसाब से लागू करती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में सीधे ही 90% तक की बढ़ोतरी होगी। सैलरी में होगा इतना उछाल। 7वें वेतन आयोग में अनुमान न्यूनतम सैलरी अगर 18,000 है तो बढ़कर 34,200, 56,100 है तो 1,06,590, 1.5 लाख है तो 2,85,000। ऊपर बताई गई सैलरी जो है वो 1.90% फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.50 के हिसाब से तय कर दिया जाता है तो इसकी वजह से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 तक कर दिया जाएगा। पेंशनर्स को भी होगा लाभ। फिलहाल कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से के हिसाब से तय की गई है। इसके अलावा अगर अधिकतम पेंशन की बात करें तो ये 1,25,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90% के हिसाब से लागू कर दिया जाता है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की नई पेंशन 17,100 से लेकर 2,37,500 रुपये तक हो सकती है। पेंशन में होगी इतनी बढ़ोतरी। 9,000 8वें वेतन आयोग की संभावित 17,100, 1,25,000 है तो 2,37,500। 8वें वेतन आयोग का लाभ। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की वजह से 50 लाख से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। इसके अलावा 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को भी इसका लाभ होगा। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की भी आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती है। इसकी वजह से राज्य कर्मचारियों को भी लाभ होने की उम्मीद है। ये था 8th पे कमीशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।